11वीं शताब्दी के एक महान राजा राजा भोज, जिन्हें कविराज और इंजीनियर राजा के रूप में भी हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने अपने राज की आधुनिकता और तकनीक को बढ़ाने के लिए बहुत यत्न किए थे। उन्होंने अपने राज्य को आधुनिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। उन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया था। धार एक आधुनिक और बहुत ही ज्यादा विकसित प्रदेश था और इसी आधुनिकता और उसकी इतनी विकसित होने के कारण ही उसे जादुई नगरी कहा जाता था। और आज हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं राजा भोज की भोजशाला के बारे में। राजा भोज की भोजशाला एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां पर विद्यार्थियों को 80 से ज्यादा विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इतना ही नहीं, उस विश्वविद्यालय की दीवारों पर विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए व्याकरण और खगोल के कई सारे सूत्र लिखे होते थे, ताकि विद्यार्थी उसे रोजाना देख सकें और याद कर सकें। और दूसरा था राजा भोज का वो दिव्य और आधुनिक महल, जहाँ पर जल प्रणालियां थी जो उनके महल को हमेशा ठंडा रखती थी। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि जल प्रणालियां वाटर चैनल्स को कहा जाता है, जो राजा भोज के महल में बनाई गई थी। अब हम आपसे बात करने वाले हैं राजा भोज के दौरान लिखे गए एक ग्रंथ के बारे में। राजा भोज ने समरांगन सूत्र नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि लकड़ी और पारे से एक स्वचलित पुतला उन्होंने किस प्रकार निर्माण किया था, जो एक द्वारपाल की तरह द्वार पर खड़े रहता था और हिलता डुलता था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इसी ग्रंथ में लकड़ी से बने हुए कुछ पक्षी नुमा यंत्रों के बारे में भी जिक्र किया था, जो हवा के दबाव से उड़ते थे। और उन्होंने बताया था अपने इसी ग्रंथ में कि उन्हें पारे के गुणों के बारे में भली प्रकार से ज्ञान था। इसके बारे में उन्होंने अपने इसी ग्रंथ में उसके कई उपयोग लिखे हुए हैं। तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें राजा भोज के इंजीनियर होने पर कोई भी डाउट होगा तो वह भोपाल में बने हुए भोज मंदिर के दर्शन अवश्य करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर केवल एक रात में बनवाया गया था, लेकिन छत पूरी होने से पहले ही सुबह हो गई, जिसके कारण ये मंदिर आज भी अधूरा है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग भारत के सबसे ऊंचे और अखंड शिवलिंगों में से एक है, जो 26 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्थित शिवलिंग है, जो 7.5 फीट ऊंचा और 17.5 फीट परिधि वाला है। ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग केवल एक ही पत्थर से तराशा गया है। राजा भोज ने पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए भोजताल नाम की एक झील बनवाई थी। उन्होंने 2 पहाड़ों के बीच में 250 वर्ग मील की एक झील बनवाई, जो उस समय की भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती थी। और सबसे खास बात, ऐसा माना जाता है कि राजा भोज के दरबार में 500 से भी अधिक विद्वान थे और उन्होंने खुद 80 से ज्यादा किताबें लिखी थी, जिनमें से कुछ प्रमुख किताबें हैं राजमार्तंड, मार्गेश सर्वस और तत्व प्रकाश। आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। पर आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये कहावत कही क्यों जाती है। एक बात की बात है, दक्षिण के राजा गांगेय देव और कलजुरी के राजा ने मिलकर राजा भोज पर हमला किया, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि और राजनीति एवं कूटनीति से उन राजाओं को परास्त किया। और राजा भोज की इसी अजेय शक्ति को ये कहावत दर्शाती है। और वीडियो को समाप्त करते हुए हम ये बता दें कि राजा भोज की नगरी को जादुई इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पर विज्ञान, कला और अध्यात्म का एक विशेष संगम था। इसी तरह हम भारतीय राजाओं की अनसुनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे इस अध्याय में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।